जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। ये पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो देख लीजिए, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप 1.25x में देख सकते हैं या फिर आप 1.5x में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में, गया में, जमुई में, दानापुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया में। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? देव, राजगीर, पावापुरी, बिहार शरीफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा में, बौद्ध गया में, राजगीर में या फिर गया? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है इस तरह के वीडियो बनाने में। तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बस लाइक कर दीजिए। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। राजगृह का पुराना नाम क्या है? मगध, गिरिव्रज, बशाड़ या पाटलिपुत्र? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? ऑप्शन देखिए कितना क्लोज है इसका। 1786, 1756, 1776 या फिर 1796। ये सब क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आप उसको बार बार रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, अभी आप 1.25x में देख लीजिए या फिर 1.5x में, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो आप 2x में करके देख के जल्दी से इसको रिवीजन कर सकते हैं, ये सारे 50+ क्वेश्चन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1786 में। बिहार का सबसे कम घनत्व जनसंख्या घनत्व वाला जिला क्या है? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला। ठीक है, आपसे जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, जनसंख्या घनत्व वाला पूछ रहा है। कैमूर, नालंदा, सहरसा, पूर्णिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला क्या है? देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कम जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर, अरवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेखपुरा। यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है शेखपुरा। और वहीं अगर आपसे पूछ लेता है कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो आपको क्या बताना है? कैमूर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है भारत में प्रथम, चौथा, तृतीय या फिर द्वितीय? तो पूरे भारत में पूछेगा कि बिहार का कौन सा स्थान है जनसंख्या घनत्व के आधार पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, एकदम फर्स्ट पोजीशन पे है जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार में। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में कम जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये आपको 2011 जनसंख्या के जनगणना के आधार पे पूछ रहा है। ठीक है, 2011 जनगणना के आधार पे। अभी 2021 का जो जनगणना है वो भी हुआ नहीं है, इसीलिए जो क्वेश्चन बनता है 2011 जनगणना के आधार पे ही बनता है। ठीक है, जब ये हो जाएगा तब इसके आधार पे क्वेश्चन बनेगा। 42.85%, 47.25%, 51.5% या फिर 61.8%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 61.8 यानी कि 61.8% सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितना है? 61.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना था? तो 10,40,99,452। ये आपको 2011 जनगणना के अनुसार है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा जो अभी जाति जनगणना हुआ था कुछ दिन पहले बिहार में, तो उसके अनुसार अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है 79.7% जो है बिहार में साक्षरता दर है। वहीं पे अगर आपको जनसंख्या पूछ लेगा तो 13.07 करोड़ बताना है। ठीक है, 0.07 करोड़ बताना है। ये आपको जातिगत जनगणना के अनुसार है, आबादी बढ़ चुका है बिहार का। ठीक है, बाकी ये जो है पुरुषों का जनसंख्या था 2011 में, ये महिलाओं की जनसंख्या था 2011 में। आप चाहे तो देख सकते हैं। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सबसे जो बिहार का जो जिला है, टोटल कितना जिला है? 38 जिला। 38 जिला में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ की महिलाएं कम पढ़ी लिखी है? ऑप्शन है मधेपुरा, सारण, सिवान, सहरसा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? सहरसा। ठीक है, समझ में आया? बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी के प्रतिशत करीब कितना है? देखिए अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 7.5%, 15.3%, 1.3% या फिर 11%? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 1.3%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। अब इसमें यहाँ जो पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जिला है जहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है? रोहतास, लखीसराय, सुपौल या फिर गोपालगंज? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, रोहतास। मतलब ये हुआ जो बिहार में टोटल 38 जिला है उसमें से सबसे ज़्यादा जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो आप रोहतास में मिलेगा देखने को, और सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं आपको देखने को मिलेगा सहरसा में। ठीक है,
भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बिहार आंसर होगा। यानी कि आपसे जब भी पूछेगा जनसंख्या के आधार पे, ठीक है, जनसंख्या के आधार पे पूछेगा तो आपको क्या बताना है, बिहार का कौन सा स्थान है, तो 3rd पोजीशन है। वहीं अगर एरिया के हिसाब से पूछ लेगा तो आपको बताना है 12th पोजीशन है पूरे भारत का, बिहार का। अच्छा, जनसंख्या जैसे 3rd नंबर पे है तो सबसे पहले किसका आता है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश का आता है, उसके बाद महाराष्ट्र का आता है, उसके बाद जाके जो है हम लोग का बिहार का नंबर आता है, ठीक है, एरिया के, सॉरी, जनसंख्या के हिसाब से। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? अब देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है जैसे कि 1000 अगर पुरुष है तो महिलाएं कितनी है, मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, लिंगानुपात का क्वेश्चन है, सबसे कम कहाँ पर है, तो मुंगेर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, मुंगेर इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर ज़्यादा पूछेगा, जैसे बिहार का वो जिला कौन सा है जहाँ महिलाओं की संख्या माफ़ कीजिएगा, पुरुषों की संख्या से अधिक है, जैसे मान लीजिए अगर 1000 पुरुष है तो 1015 महिलाएं हैं, कहाँ पर? गोपालगंज में, इसका सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यहीं पर है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत BBI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, तो आपको याद कर लेना अच्छे से। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा? इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, केंद्र सरकार तो नहीं होगा, चुनाव आयोग भी नहीं होगा, जिला न्यायाधीश भी नहीं होगा, तो राज्य सरकार इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पंचायत वगैरह जो होता है ये राज्य सरकार के अंदर आता है, इसीलिए जो इसका निर्णय राज्य सरकार के हाथ में रहता है। निम्नलिखित में कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्या राज्यपाल नहीं है, महाधिवक्ता नहीं है, सॉरी महाधिवक्ता नहीं है, विधान परिषद नहीं है, विधानसभा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका, महाधिवक्ता जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल है, किस आधुनिक शहर का नाम, पुराना नाम उदंतपुरी था? राजगृह, पटना, बिहार शरीफ या फिर गया? तो उदंतपुरी किसको बोला जाता था? बिहार शरीफ को बोला जाता था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भी। इंडिका का लेखक कौन था? BBI क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, और इस तरह क्वेश्चन जो आपको ना रेलवे के एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, जैसे रेलवे ग्रुप D वगैरह हो गया, वहाँ ज़्यादा बनता है, जैसे विष्णुगुप्त हो गया, पिलनी हो गया, मेगास्थनीज हो गया या फिर डायमेक्स हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज, ठीक है। अब विष्णुगुप्त किसको बोला जाता था? तो आपको पता होगा चाणक्य के नाम से हम लोग जानते हैं, चाणक्य हो गया या फिर कौटिल्य हो गया, एक ही नाम है, एक ही मतलब चाणक्य का ही, तीनों को हम लोग एक ही नाम से जानते हैं। जैसे विष्णुगुप्त हो गया, चाणक्य हो गया, कौटिल्य हो गया, सब एक ही नाम है। अगर इस सब के बारे में पूछेगा तो इसका लेखक अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा है, अर्थशास्त्र, ठीक है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। और कौटिल्य के मदद से ही जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश का स्थापना किए थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 4, 7, 6 या 5? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 7। 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया था। कौन किया था? तो मेगास्थनीज किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, पाल, गुप्त या फिर कुषाण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है, कुमार गुप्त ने किया था, इसीलिए इसका आंसर जो गुप्त हो जाएगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? ऑप्शन देखिए, देवपाल, नरेंद्रपाल, नयनपाल, धर्मपाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। अच्छा, अब इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए विक्रम, अगर जब आप लिखते हैं विक्रमशिला, आपसे पूछता है इसका स्थापना कौन किया था, तो यहाँ पे देखिए विक्रम में क्रम आ रहा है ना, तो और यहाँ भी धर्म आ रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। 1-2 बार बोलिएगा तो आपको थोड़ा सा मिलेगा। विक्रम धर्म, क्रम धर्म। तो विक्रमशिला का स्थापना धर्मपाल ने किया था और नालंदा का कुमार गुप्त ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती है? बौद्ध धर्म, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, खगोल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? मतलब ये पूछ रहा है जो पहला उपदेश था कहाँ पे दिया था? लुम्बिनी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या सारनाथ में? तो सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए, द्वितीय बौद्ध संगीति। अब बौद्ध समिति से जो आपको पता होगा, बौद्ध संगीति जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हुआ था, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है, तो उससे भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? अजातशत्रु ने, कनिष्क ने, अशोक मौर्य ने, कालाशोक ने? तो सही आंसर हो जाएगा इसका कालाशोक ने किया था द्वितीय बौद्ध संगीति का, याद रखिएगा, द्वितीय पूछ रहा है, तो दूसरा का कालाशोक ने किया था। पाटलिपुत्र आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण कौन था? यहाँ पे आपको तृतीय पूछ रहा है, तीसरे के बारे में पूछ रहा है।
अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक या फिर आपको चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ये तो आपको पता होगा अच्छे से। ठीक है, अशोक जो है बिंदुसार का बेटा है और बिंदुसार किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश का स्थापना किया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। अभी बताए थे आपको किसके साथ मिलकर, तो कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य के साथ मिलकर। यहाँ पे देखिए आप चौथा के बारे में पूछ लिया। चौथा, बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था। ऑप्शन है अशोक, हर्ष, कालाशोक या फिर कनिष्क। तो देखिए कालाशोक के समय तो दूसरा हुआ था, हम लोग अभी देखें है ना, काला अशोक के समय दूसरा हुआ था और अशोक के समय क्या हुआ था, तीसरा हुआ था। ठीक है, तीसरा हुआ था। तो यहाँ पर जाता हूँ ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के समय। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था। तो तीसरा किसके अंदर हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के समय हुआ था तीसरा, या देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है अशोक के समय तीसरा हुआ था और कालाशोक दूसरा, उसके कनिष्क जो हो जाएगा आपको चौथा। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है। ठीक है, कॉमन नहीं है। अहिंसा ये कॉमन है, वेदों के प्रति उदासीनता ये भी कॉमन है। ठीक है, रीति व रिवाजों की अस्वीकृतता ये भी कॉमन है, लेकिन हाँ आत्मा दमन ये कॉमन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है एग्जाम में। राजगीर, समस्तीपुर, पावापुरी, रांची। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा आपको पावापुरी। ठीक है, अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। वैशाली में, पाटलिपुत्र में, मगध में या कुंडग्राम में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देव, बौद्ध गया, गया, राजगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर में। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। दिवाली के त्यौहार पर, जन्म पर, या अंतिम संस्कार के समय, या विवाह के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवाह के अवसर पर लगनी राग गाया जाता है बिहार में। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और लगनी राग किससे संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी। ऑप्शन देखिए क्या है, नवल किशोर सिंह ने, रजा शाह ने, कवि विद्यापति ने या बुकानन ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा नवल किशोर सिंह ने। ठीक है, फाग राग का रचना किया था। अगला सवाल है, बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था। 12 जनवरी 2001 को, 30 मार्च 2004 को, 19 जून 2002 को या फिर 16 अगस्त 2005 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 19 जून 2002 को। ठीक है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है। भागलपुर में, गया में, मुजफ्फरपुर में, पटना में। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और देखिएगा जरूर पूछा जाएगा फिर से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा पटना। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है। रवि स्वरूप धवन, राजेश बालिया, दीपक कुमार सेन, रणधीर वर्मा। देखिए अशोक चक्र आपको पता होगा अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये बिहार का पहला पूछ रहा है, पहला व्यक्ति है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, रणधीर वर्मा को अशोक चक्र प्राप्त हुआ था, जो कि बिहार का पहला व्यक्ति थे। भगवान महावीर की मृत्यु बिहार में कहाँ हुई थी। पावापुरी, मनेर, पूर्णिया, राजगीर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी का। और इनकी मृत्यु जो हुआ था वो जब हुआ था तब वो 72 वर्ष के थे। ठीक है, 72 वर्ष के थे। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। ठीक है, इलाहाबाद बैंक। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नव पाषाण युग अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, नव पाषाण युग अवशेष प्राप्त हुआ है। ऑप्शन क्या है, बौद्ध गया, पूर्णिया, गोलघर, चिरांद। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा चिरांद। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि बिहार का सबसे पुराना जिला कौन सा है। तो ऑप्शन क्या बताना है इसका, पूर्णिया। पूर्णिया जो है बिहार का सबसे पुराना जिला है। ठीक है, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था। अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार या फिर शिशुनाग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। 115 ईस्वी पूर्व, 227 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व या फिर 315 ईस्वी पूर्व। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था।
ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो क्वेश्चंस का लेवल देखे होंगे कि अच्छा सारा क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त ने या फिर अशोक ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार ने। बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? 1345 में, 1432 में, 1103 में, 1203 में? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1203 ईस्वी में। ठीक है। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? वैशाली को, बोधगया को, उदंतपुरी को, पाटलिपुत्र को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदंतपुरी को। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है? वैशाली, अंग, मिथिला, पाटलिपुत्र? तो आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, जो कि पटना का पुराना नाम है। बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोनपुर में, सुल्तानगंज में, बोधगया में या फिर पाटलिपुत्र में? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सुल्तानगंज में। ठीक है। ऐसे सवाल देखिए एग्जाम में आपको पूछेगा। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? VVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अशोक, हर्षवर्धन, बिंबिसार, कुमारगुप्त प्रथम? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है। वहीं पे अगर आपसे पूछेगा विक्रमशिला का तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखिए, क्रम धर्म तो धर्मपाल, ऐसे याद रखिएगा क्योंकि हम तो ऐसे याद रखें और आज तक नहीं भूलें। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? वैशाली से, बोधगया से, दीदारगंज से या सुल्तानगंज, जिसको मतलब सुल्तानगंज या गंज हो जाएगा भागलपुर से? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुल्तानगंज से। ठीक है। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज कहाँ पर आपको? बिहार में पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में 50 से ज़्यादा क्वेश्चन देखे हैं, जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक देख लिए होंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा था। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। बस आपसे यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फिर से कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल में देखिए जाके बहुत अच्छा वीडियो अपलोड है, चाहे वो जीके का हो या फिर किसी भी रिलेटेड से अपडेट हो तो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में, ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है। चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे कॉन्टेंट के साथ आपके साथ सामने आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।